हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th इंग्लिश हनी ड्यू बुक का चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसमें पहला जो वीडियो है इंट्रोडक्शन का वो मैंने अपलोड करा है पहले ही। अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। शुरुआत यहाँ से है। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, ए रोल टॉप डेस्क। The man said it was early 19th century, and oh, I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scorch mark all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. तो पहला पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग इसकी मीनिंग समझते हैं। आई स्पॉटेड, मैंने पाया या मैंने देखा, इट इसे, इन ए जंक शॉप, एक कबाड़ की दुकान पे। जंक शॉप मतलब कबाड़ की दुकान जो ब्रिडपोर्ट में थी। उसमें क्या देखा? ए रोल टॉप डेस्क, एक जो राउंडेड टॉप वाला एक टेबल देखा। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी। उस आदमी ने बोला कि यह 19वीं शताब्दी का है एंड वो पुराना है। आई हैड वांटेड वन, मुझे एक चाहिए था, बट दे वियर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वे जो रोल टॉप डेस्क होते हैं वो बहुत खर्चीले होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। एक्सपेंसिव मतलब महंगा। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, और उन रोल टॉप डेस्क में एक यही था जो सबसे बेकार स्थिति में था। बैड मतलब बेकार, कंडीशन मतलब स्थिति। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लेग कलमलेसली मेंडेड। रोल टॉप कई टुकड़ों में था, उसका एक पैर पूरी तरह से टूटा हुआ था। स्कॉर्च मार्क्स, जलने के निशान थे। स्कॉर्च मतलब जलने का, मार्क्स मतलब चिन्ह यानी निशान। ऑल डाउन वन साइड, एक साइड से निचले हिस्से में था। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, इसके लिए ये बहुत कम पैसों वाला था। आई थॉट आई कुड हैव इट, मैंने सोचा कि मुझे इसे लेना चाहिए। आई पेड द मैन, मैंने उस व्यक्ति को पैसे दिए। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गराज, और मैं इसको लेके आया गराज के पीछे अपने वर्क रूम में जहाँ पे मैं बैठ के काम करता था। आई बिगैन वर्क ऑन इट, मैं इस पे अब काम करने लगा। ऑन क्रिसमस ईवी, क्रिसमस दिन, क्रिसमस दिन के सामने। ईवी मतलब होता है इवनिंग। नेक्स्ट पैराग्राफ है। आई रिमूव्ड द रोल टॉप completely and pulled out the drawers. The veneer had lifted almost everywhere it. आई मतलब मैंने रिमूव्ड द रोल टॉप, रोल टॉप को पूरी तरह से completely मतलब पूरी तरह के तरीके से हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और ड्रॉर को खींचा। द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो वेनियर यानी कि किनार, विनियर वो होता है जैसे डेकोरेट करने के लिए टेबल पे थोड़ा प्लाई जैसा कुछ मटेरियल होता है, प्लास्टिक डेकोरेटिव लकड़ी, या जिसको हम लोग सनमाइका कहते हैं। वो लगभग हर जगह से उखड़ा हुआ था। लिफ्टेड मतलब उठा हुआ यानी उखड़ा हुआ। ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह से। नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम लोग। लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसा लग रहा था जैसे पानी ने मुझे डैमेज कर दिया। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क। बोथ द लास्ट ड्रॉर वाज स्टक फास्ट। आई ट्राइड ऑल I could to ease it out gently. In the end, I used brute force. I struck
it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space. Underneath a sacred drawer, there was something in there. I reached in and took out a small black tin box. Sellotaped to the top of it was a piece of lined notepaper, and written on it in shaky handwriting, Jim's last letter, received January 25, 1915, to be buried with me when the time comes. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. ये था हमारा सेकंड पैराग्राफ. अब इसकी मीनिंग समझते हैं. पिछले पेज पे बता दिया है. इट लुक्ड के पहले हमने इट पढ़ा था. इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी. मतलब इट लुक्ड यानी ऐसा लग रहा था, लाइक जैसे वाटर डैमेज टू मी यानी कि पानी की वजह से टेबल जो डेस्क था वो डैमेज हो गया था, खराब हो गया था. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन यानी कि बहुत मतलब दोनों. फायर मतलब आग, एंड और वाटर मतलब पानी. हैड क्लियरली टेकन यानी कि उन लोगों ने स्पष्ट रूप से देयर टोल्स ऑन दिस टेस्ट अपना काम कर लिया था. क्योंकि जो रोल टॉप डेस्क था वो एक साइड से जला हुआ भी था, इसीलिए यहाँ पे फायर और वाटर दोनों का